जैसे कि आपने अभी दुख के विषय में समझा, आप में से प्रत्येक लोग प्रश्न करते हैं कि हमें इतना दुख क्यों मिलता है, हम इतने दिनों से गायत्री जप कर रहे हैं, हम इतने दिनों से माता का ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हमें कष्ट मिल रहा है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि अपने जीवन को ही गंवा दें, हम आत्महत्या कर लें। अनेक प्रकार की ऐसी बातें आपके मन में निरर्थक रूप से आ जाती हैं, जिसको आपको अपने मन में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर हमने बताया कि कैसे आपको दुख मिलता है, क्यों दुख मिलता है, दुख मिलने का क्या कारण होता है और क्यों हमें दुख सहना चाहिए। ये आपके ही किसी कर्मों का फल है, जिसे आप अभी तो भूल चुके हैं, लेकिन ईश्वर को सब याद होता है। जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है, उसे सब याद होता है कि कब आपने कौन से कर्म किए। आप तो न जाने कितने जन्म ले चुके और अपने हर पिछले कर्मों को भूल चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, परंतु जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है, उसे आपके एक एक कर्म का हिसाब पता है और वह आपसे आपके एक एक कर्मों का हिसाब अवश्य लेता है। तभी तो कहते हैं कि कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। पिछले कर्मों को आप इस जन्म में भुगत लीजिए, हंसी हंसी भुगत लीजिए और इस जन्म में कोशिश कीजिए कि आपसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो आगे आपके दुख का कारण बने। तो दुख का एक यही वैज्ञानिक महत्व समझ लीजिए, कार्मिक महत्व समझ लीजिए, आध्यात्मिक महत्व समझ लीजिए कि दुख का लेना देना इन सभी से जुड़ा होता है। तो आप दुख से घबराएं नहीं, उसे ईश्वर का एक दंड समझ लीजिए या अपने कर्मों का फल समझ लीजिए या अपनी नियति समझकर उसे हंसते हंसते काट लीजिए, क्योंकि काटना तो आपको है ही, फिर चाहे आप हंस के काटे, रो के काटे, इससे बेहतर है कि उसे आप हंसी हंसी सुखपूर्वक काट लें, जिससे उसको काटने में भी आपको आराम मिले, आपको खुशी मिले और आपको दर्द का एहसास ना हो। इस प्रकार से आप अपने उन सभी दुखों को दूर कर पाएंगे और निरंतर ईश्वर का चिंतन कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, जिससे कि आपकी वो दुख धीरे धीरे कम हो जाए। गायत्री मंत्र का जप आपके दुखों को, आपके कर्मों के फल को छोटा करने में मदद करता है। जिस कर्म फल को आप बड़े रूप में भुगतान करने वाले थे, धीरे धीरे गायत्री मंत्र के महत्व से वह भुगतान छोटा रूप हो जाता है, लेकिन भुगतना तो आपको पड़ता है। लेकिन बड़े रूप में भुगतने से अच्छा है कि आप उसे छोटे रूप में भुगतें, ताकि आपको कम दुख हो। तो इसीलिए हम सभी आपको समझाते हैं, या सभी लोगों ने समझाने का प्रयास किया है कि नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, जिससे कि आपको अपने कर्मों के फल भोगने में सहायता प्रदान हो। साथ ही साथ आप अपने कर्मों के फलों को छोटे रूप में भुगतने के लिए तैयार हो जाएं और आपको अनेक प्रकार की शक्ति प्रदान हो, जिससे कि उन कष्टों को आप सह सकें। इसीलिए नाम जप और मंत्र जप का विधान होता है, इसीलिए हम ईश्वर को याद करते हैं, इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम सभी ईश्वर में ध्यान मग्न होते हैं, जिससे कि हमें अपने दुखों का आभास भी ना हो और हंसते हंसते उन दुखों को हम काट लें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।